मेरे सभी व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं स्मिता डोभाल आपका अपने चैनल पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज बारिश का मौसम है। ऐसे मौसम में मेरा कीबोर्ड बजाने का बहुत ही मन हो रहा था, तो मैंने कुछ गानों की धुन बजा ली थोड़ी देर के लिए। फिर म्यूज़िक प्रैक्टिस के बाद मैं शॉर्ट्स बनाने के लिए रेडी होने लग गई। रेडी होते वक्त मुझे किसी चीज़ में इतना कन्फ्यूज़न नहीं होता जितना कन्फ्यूज़न बिंदी सेलेक्ट करने में होता है। और हो भी क्यों ना, बिंदी में इतने सारे ऑप्शन जो होते हैं, बिंदी को माथे पे सही जगह ना लगाओ तो लुक ही परफेक्टली नहीं आ पाता। बाकी सारी चीज़ें बहुत इजी होती है, ऑलमोस्ट इजी होती है, और थोड़ा आई मेकअप टफ़ होता है। अदरवाइज़ तो फिर 5 मिनट में रेडी होना बहुत बड़ी बात नहीं होती। यहाँ मैं बिंदी का कलर मैच कर रही हूँ और वहाँ पे भी मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा है, क्योंकि उस कलर का सूट के कलर के साथ मैच होना बहुत ज़रूरी है। तो फिर मैं बार बार अपनी बिंदी चेंज कर करके लगा करके देख रही हूँ कि कौन सी बिंदी मेरे पे सूट करेगी, सूट के साथ सूट करेगी या नहीं। और फाइनली मैं अपना ओवरऑल लुक चेक करने लग गई कि मेरा ये लुक मेरे मेकअप के साथ परफेक्टली मैच हो रहा है या नहीं। और बाद में कॉम वॉम करके, जैसे लास्ट में करते ही हैं कॉम वॉम, तो कॉम वॉम करके हेयर टाई करके मैं शॉर्ट्स बनाने के लिए रेडी होने लग गई और लुक मेरा कंप्लीट हो गया। रेडी होने के बाद मैं श्रेयंश और श्रीवेदा को देखने के लिए आ गई कि कहीं वो परेशान तो नहीं हो रहे हैं, कहीं वो रो तो नहीं रहे हैं। फिर जब मैंने बाहर जा कर के देखा कि वो मम्मी के साथ आराम से बैठ रखे हैं, आराम से खेल रहे हैं, कोई परेशान नहीं हो रहा है, कोई रो नहीं रहा है, कोई झूला झूल रहा है, कोई टीवी देख रहा है, तो मैं फटाफट से टाइम निकाल करके शॉर्ट्स बनाने के लिए आ गई। और एक शॉट फटाफट ले करके फिर मैं दूसरी शॉट के लिए बाहर गई। बाहर फटाफट से दूसरा शॉट लिया किसी तरह अपने हस्बैंड की हेल्प से। फिर मैं वापस आ गई और देखने लगी कि डिनर की क्या तैयारियां चल रही है। तो मौसम के अकॉर्डिंग परफेक्टली डिनर बनना शुरू हो रहा था, बट मैं अभी नहीं कर पा रही थी बिकॉज़ मुझे काफ़ी सारे काम निपटाने थे। तो बस देख कर के मैं निकल गई और फिर से वापस आ गई अपने बच्चों के पास। तो मैंने देखा कि श्रेयंश तो चला गया है पड़ोस के घर में, वहाँ पे उसको मेरे हस्बैंड लेके गए, और श्रीवेदा घर में ही थी, झूला झूल रही थी, खेल रही थी। तो मैं अपनी बेटी श्रीवेदा के पास आई, उसके साथ थोड़ा सा खेला। और मम्मी बोल रही थी कि मतलब इसको छोड़ करके मत जा, नहीं तो ये रोने वाली है। बट मैंने सोचा कि जब तक के लिए वो झूला झूल रही है तब तक के लिए मैं पूजा पाठ का काम निपटा लेती हूँ, बिकॉज़ ऑब्वियसली पूजा पाठ भी बहुत ज़रूरी है, जिनके वजह से हमको सब कुछ मिलता है ज़िंदगी में। तो वो काम, मतलब काम भी क्या, वो एक आस्था होती है, अपना विश्वास होता है। तो मैं बहुत ज़रूरी समझती हूँ कि पूजा पाठ करनी चाहिए। 2 टाइम ना कर सको तो 1 टाइम निकाल लो, बट किसी तरह मैं तो डेली 2 टाइम निकाल ही लेती हूँ किसी तरह। कभी कभार ही होता होगा ऐसा कि मेरा पूजा पाठ रह जाता होगा। तो फिर फाइनली मैं आ गई अपने पूजा वाले रूम में दिया बत्ती करने के लिए। और श्रेयंश के लिए मैंने जब पूछा तो फिर मेरी मम्मी भी वही जवाब दे रही थी कि श्रेयंश घर पे नहीं है। एक चीज़ है, श्रेयंश के बिना पूरा घर ना सुना सुना लगने लग जाता है। मैं लाइट्स पूजा वाले रूम की ऑन करके और फिर फाइनली अपनी सारी चीज़ें ढूंढ के बैठ रही थी पूजा करने के लिए। श्रेयंश के बिना घर इसलिए सुना लगता है बिकॉज़ वो इतनी पूरे दिन उसके ऊपर इतना ध्यान जाता है सबका कि जब वो नहीं दिखता है तो लगता है कि घर में कुछ तो मिसिंग है। और फिर ये होता ही है, जो बच्चों वाला घर होता है वहाँ पे ये सारी चीज़ें सभी को फ़ील होती होगी, मुझे अकेले को नहीं होती होगी। तो फिर श्रेयंश को मिस करते हुए फिर मैंने फटाफट अपना दिया बत्ती वगैरह किया। और दिया बत्ती करने के बाद मेरी बेटी सच में ही रोने लग गई थी। तो फिर मैं उसको लेके आई, थोड़ा घुमाया अपने साथ, उसको घुमा करके शांत करने की कोशिश करी। और वो बच्चा भी मदर को उतना ही मिस करता है जितना मम्मी बच्चे को मिस करती है। तो वो सो गई घूमते घूमते मेरे गोद में।
फिर फाइनली आया डिनर का टाइम, जिसका मैं वेट कर रही थी कि फटाफट काम वाम निपटाओ और डिनर करो, बिकॉज़ मुझे बहुत ज़्यादा ज़ोर की भूख लग रही थी। तो फिर मैं डिनर करने के लिए चली गई किचन में। आज ब्रेड पकौड़ा बना था डिनर में। ब्रेड पकौड़ा बरसात के मौसम में किसको अच्छा नहीं लग सकता। मैंने बड़े चाव से खाया ब्रेड पकौड़ा, और मुझे भूख इतनी ज़ोरों की लग रही थी कि मैंने श्रेयांश का भी वेट नहीं किया, क्योंकि मैंने लंच के बाद कुछ भी नहीं खाया था, डायरेक्ट मैंने डिनर ही किया था। और दूसरी चीज़ की मेरी भी वीकनेस है कि मैं भूख बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। जब से स्पेशली 2 बच्चे हुए हैं तब से तो मेरी भी एनर्जी इनके पीछे इतनी ज़्यादा जाती है कि हर 3 घंटे में मेरे को कुछ ना कुछ चाहिए रहता है। अदरवाइज़ मुझे भी ऐसा लगता है यार, मैं भी लैक ऑफ एनर्जी फ़ील करने लग जाती हूँ। एक जगह बैठ जाती हूँ मैं, मुझे ऐसा लगता है कि बस मुझे कुछ चाहिए खाने को, उसके बाद ही मैं खड़ी उठूँगी। इस टाइम पे श्रेयांश भी घर पे नहीं था और श्रीवेदा भी सो रखी थी। तो मैंने अपना आराम से बैठ कर के डिनर खाया बड़े चाव के साथ। बहुत ही कम टाइम मिलता है ऐसा जिसमें कि दोनों ही बच्चे आपके पास नहीं होते हो और आपको खाना आराम से खाने को मिलता है। तो ये टाइम तो मैं मतलब स्पेशली तब जब ऐसा होता है कि मैक्सिमम टाइम तो ऐसा ही होता है कि कोई ना कोई रोता है या कोई ना कोई गिर जाता है, कोई खेलता है तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है। तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है खाना खाते टाइम कि उठना ही पड़ जाता है, आराम से खाना खाने को नहीं मिलता है। लेकिन आज का वो लकी डे था जिसमें कि मेरे को आराम से खाना खाने को मिल रहा था। सो मैंने सोचा कि जब तक श्रेयांश आता है, श्रीवेदा तो सो रखी थी, तो जब तक श्रेयांश आता है तब तक मैं आराम से डिनर करती हूँ। मुझसे कुछ भी कंट्रोल हो सकता है लेकिन भूख नहीं। और अगर मेरे सामने कोई भूखा भी होता है तो मुझे बहुत ही ज़्यादा दया आने लग जाती है उस पर। मेरा मन करता है कि मेरे पास जो कुछ भी खाने को है, जो भी मुझसे बन पड़ता है, मैं उसको दे दूँ। बिकॉज़ मेरे को वो अपना वाला टाइम याद आता है कि मुझे जब भूख लगती है तो मुझे कैसा लगता है। इसलिए मैं हमेशा जो भी भूखे होते हैं मैं उनको कुछ ना कुछ, चाहे मुझे अलग से ख़रीद के देना पड़े, स्पेशली भिखारियों को, तो मैं कुछ ना कुछ दे ही देती हूँ उनको ख़रीद के। और इस डॉग्स भी आते हैं, डॉग्स को भी मैं कुछ ना कुछ जो भी हमारे घर में रहता है, रोटी हो, चावल हो या कुछ भी हो, तो वो दे देती हूँ। कुछ भी नहीं रहता तो बिस्किट्स ही दे देती हूँ, ब्रेड वगैरह। इतने में श्रेयांश आ गया तो उसे मम्मी ने गाय का दूध दे दिया। पहले तो उसने आराम से दूध पिया, फिर जैसे ही उसको एनर्जी आ गई उसकी शैतानी फिर से शुरू हो गई। बच्चे ऐसे ही होते हैं। मेरी श्रीवेदा तो सिर्फ उसकी आइज़ मुझे फॉलो करती है। उसको मैं कहीं पे भी बिठा दूँ, चटाई पे, झूले पे, तो वो बार बार जहाँ मेरे को ही देखती रहेगी। बट श्रेयांश ऐसा है, उसको तो दौड़ना आता है, चलना आता है। तो मैं घर के किसी भी कॉर्नर में बैठी रहूँगी, वो खुद से ही मतलब धीरे धीरे करके वो मेरे पास आना शुरू। फिर उसके बाद गोद में बैठना, कभी खाना खा रही हूँ तो खाने पे खाना साथ में खाना, या आसपास माँ जहाँ पे बैठी रहेगी ना, बच्चे भी वहीं पे इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। बिकॉज़ उनको अपनी मदर के साथ ही पसंद आता है बैठना, खेलना, कुछ भी। तो श्रेयांश की मस्ती देख कर के मैं समझ गई कि अब ये मेरे को खाना तो नहीं कंप्लीट करने देने वाला है। वो एग्जैक्टली जैसे हर दिन की तरह खाना खाते वक्त भी आ गया आसपास शैतानी करने के लिए। उसका हमेशा यही रहता है कि मेरे को मम्मी के आसपास ही खेलना है, मुझे मम्मी के आसपास ही रहना है। तो फिर मैंने भी उसको टाइम दे दिया थोड़ा। मेरे को समझ में आ गया कि अब ये मेरे को खाना नहीं खाने देगा, तो इसके साथ खेलना ज़रूरी है। तो उसके साथ मैं थोड़ा सा खेलने लग गई। थोड़ा सा वो फेस वगैरह बनाता है वीडियो को देख करके, फ़ोन में देख करके, तो मैं भी उसके साथ आ गई। तो जब उसको थोड़ा सा लगा कि हाँ मम्मी खेल रही है मेरे साथ, तब जा कर के वो थोड़ा शांत हुआ मतलब मेरे को डिनर करने के लिए देने लग गया, अलॉट करने लग गया मुझे डिनर करने के लिए। फिर मेरे साथ अच्छे से खेल वेल की। इतने देर में थैंक गॉड कि उसके पापा आ गए रेडी हो करके। उसके पापा को फिर से जाना था ऑफिस, तो वो उसका ध्यान पूरा का पूरा अपने पापा पे गया। बिकॉज़ वो पापा का तो मुझसे भी ज़्यादा लाडला है, बहुत ज़्यादा पापा वाला है। जहाँ पापा जाएंगे पीछे पीछे पापा करके चलना शुरू कर देगा। तो उसके पापा भी उसको छेड़ रहे थे कि गोद, वो चाह रहा था कि ये मेरे को गोद में ले, बट उसके पापा उसे ले ही नहीं रहे थे, तो वो चिढ़ रहा था।
तो बार बार वो रो रहा था, फिर से बैठ रहा था, फिर से उठ रहा था, फिर से बोल रहा था मुझे गोद लो, मुझे गोद लो। तो उसके पापा ले नहीं रहे थे, तो फिर से फाइनली उसके पापा ने फिर उसको गोद ले लिया। इतने में मेरी एक फ्रेंड आ गई, थोड़ा वक्त उसके साथ भी बिताना ज़रूरी था, तो मैंने वीडियो का एंड यहीं पे कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।